हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड शुरू करते हैं हम आज की क्लास एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में। ये हमारी जो कैपेसिटर लर्निंग सीरीज जो हमारी चल रही है, ये उसका सेकंड लास्ट वीडियो में कहूँगा, क्योंकि इसके बाद में कैपेसिटर को हम लगभग कवर कर चुके होंगे। कुछ एक बेसिस टॉपिक्स बचेंगे, थोड़ा सा एडवांस में अगर हम जाएंगे उसके बाद में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के लिए, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हमने किया है, उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन चेक आउट। तो अभी हम बात करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी। देखिए, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में फर्क होता है। अगर आप लिखते हैं एनर्जी, अगर हमने एनर्जी को एज ए यू लिखा है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एनर्जी डेंसिटी। अगर इसके साथ में मैं टर्म जोड़ देता हूं डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट सेगमेंट में। अब ये यूनिट सेगमेंट कैसा होगा? जब कैपेसिटर की दोनों तरफ प्लेट्स होंगी, वो अपना एरिया भी है, प्लेट्स का अपना एरिया है, प्लस उन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस भी है। सो इन दैट केस हमारे पास में तीन अलग अलग डायमेंशंस यहाँ पे बनती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीनों डायमेंशंस बनती है, तीनों को मिला के हमारा बनेगा वॉल्यूम। सो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, व्हाट विल बी द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो नाउ एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात की थी। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि प्लेट बन रही है, तो प्लेट के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज नोन एज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर बीच में कोई मीडियम नहीं है तो, ठीक है, अगर मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास में एप्सिलॉन एम लिख दीजिए। अगर एप्सिलॉन एम नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर और आ जाएगा मल्टीपल में। ठीक है, व्हिच इज द रिलेटिव परमिटिविटी और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हम सिग्मा यूज करते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास में होती है Q बाई ए, और यहाँ पे बच गया एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फ्रॉम हियर हम कह सकते हैं दैट Q विल बी इक्वल्स टू, जो Q हमारे पास में चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? एप्सिलॉन नॉट ए इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी किसकी? Q की हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऑल्सो द एनर्जी स्टोर्ड, अब एनर्जी स्टोर्ड की हमने वैल्यू निकाली थी, U इज इक्वल्स टू, एनर्जी कहां स्टोर हो रही है? एनर्जी इज स्टोरिंग इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है U, तो उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या थी? 1/2 Q स्क्वायर ओवर C। ये हमारे पास में वैल्यू थी यहाँ पे। अब Q की वैल्यू जो हमारे पास में आई हुई, इसको फटाफट लिख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा खास लंबे टॉपिक्स नहीं है, इजी टॉपिक्स हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू द एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2C। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। ऑल्सो जो हमारी कैपेसिटेंस C होती है, कैपेसिटेंस C का हमने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, अगर आपको याद हो, वेयर A इज द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट and D is the distance between the plates and epsilon naught is the permittivity of vacuum। ये वैल्यू हमने कहीं लिखी थी? जी हाँ, बिल्कुल लिखी थी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D हमने लिखी थी। जस्ट इससे पहले वाले जो सेशंस हैं उनमें हमने ये बातें डिटेल में की हैं। अगर आपसे ये चीजें अगर आपको याद है देन इट्स ओके, और अगर आपको लगता है ये चीजें मिस हो रही हैं देन आप पीछे जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, शुरू से लेके जो हमारी सीरीज है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस C की हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो यहाँ से फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? U विल बी इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू आपने लिखी थी, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर 2 इंटू C इज इक्वल्स टू द एप्सिलॉन नॉट A, और जो D था वो हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा मल्टीपल में, बिकॉज ये यहाँ पे क्या था? डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीपल में चला जाएगा। यहां से जो चीजें कट रही हैं उनको काट दो, जो बच रही हैं उनको वैसे की वैसी लिख लो। तो देखिए यहां तक हमारी वैल्यू आ चुकी थी एनर्जी डेंसिटी के लिए। अब हम इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये हमारी इंटरनल एनर्जी रहेगी यहाँ पे। U विल बी इक्वल्स टू, जो चीजें कट गई हैं उनको छोड़ देते हैं, जो बच गई उनको लिख लेते हैं। दिस इज द एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D एंड दिस इज अपॉन 2, या 1/2। अब A और D जो हैं ये डायमेंशन किसकी हैं? D इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड A इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। और एरिया को जब आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दैट केस ये जो वैल्यू रहेगी A इंटू D, ये जो ओवरऑल वैल्यू रहेगी, ये किसकी डायमेंशन हो जाएंगी?
वॉल्यूम की डायमेंशन हो जाएंगे। यहाँ पे जो v है इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, नोट द पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। अब यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, u विल बी इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, और ये जो v यहाँ पे बना था ये हम कहां ले आएंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे, ठीक है। तो ये जो u अपॉन v जो वैल्यू रहेगी ये किसकी वैल्यू रहेगी, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू रहेगी हमारे पास में, एनर्जी डेंसिटी इज u अपॉन v। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, यानी कि अगर आपको एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है देन आप यहां तक सोल्व करेंगे, ओके। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन, और ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। कुछ है केसेस हैं जो हम अभी जो हमारी 12th की जो क्लास रहती है इसमें बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं जाते, लेकिन अगर आप नीट या जेई एस्पिरेंट अगर आप हैं सो इन दैट केस थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कंपेयर करवाया जाता है एनर्जी डेंसिटी को फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स। वो हम कैसे करेंगे, वो हम तब करते हैं जब हमारे पास में डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, वो केसेस भी हम कंसिडर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे, ये वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड होता है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि अगर आप कैपेसिटर्स को कंबाइन कर देते हो सो इन दैट केस ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होने वाली है, या फिर जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी होने वाली है। सो लेट्स चेक आउट। हाँ तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं इसी वीडियो का सेकंड पार्ट, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यानी अगर आप कैपेसिटर्स को कंबाइन कर देते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स को एक साथ लेके आ जाते हैं, सो ऐसे सिस्टम के लिए जो ओवरऑल एनर्जी है वो कितनी होगी। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर कैसे कंबाइन हुए, सीरीज में कंबाइन हुए। ये बात आप समझ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा खास मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से फिगर यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसा सा ही सिस्टम होगा, यानी कि ऐसा ही सिस्टम होगा, यानी इस सिस्टम के लिए जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि ऐसे ही n कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स, तो इन सारे कैपेसिटर्स के लिए जो कैपेसिटेंस होगी ओवरऑल, द कैपेसिटेंस, सीरीज कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाती है, 1/CS लिखी जाती है, और वो बराबर होती है 1/C1 प्लस 1/C2, और ऐसे ही लास्ट तक चलती चलती रहती है 1/CN तक हमारी वैल्यू चलती है, ठीक है। और जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ऑल्सो जो एनर्जी लिखी थी u इज इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर ओवर CS, ये वैल्यू हमने लिखी थी। अब यहां से देखिए, अगर मैं Q स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर रख लेता हूं, Q स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर रख लेता हूं, तो अंदर क्या बचता है, 1/CS बचता है, एंड 1/CS इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/CS किसके बराबर है, 1/C1 1/C2 1/CN, और इन सब के साथ में जब Q स्क्वायर बाय 2 जब इनके सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगी। नाउ मैं इसको यहाँ पे S लिख देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। नाउ US विल बी इक्वल्स टू, अब Q स्क्वायर बाय 2 1/C1 या फिर 1/2 Q स्क्वायर बाय C1। उसी तरीके से अगर हम ये सारी वैल्यूज लेके चलेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगे हमारे पास में, Q स्क्वायर बाय 2 C1, Q स्क्वायर बाय 2 C2 प्लस सो ऑन अप टू Q स्क्वायर बाय 2 CN। अब ये सारी वैल्यूज क्या है, Q स्क्वायर बाय 2 C1 इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, इंटरनल एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर, इंटरनल एनर्जी ऑफ nth कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर्स की इंटरनल एनर्जी है, यानी इनको हम क्या लिख सकते हैं, सो द US विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये U1 प्लस U2 प्लस, और इसी सीक्वेंस में चलते चलते वैल्यूज कहां तक आ जाएंगी, UN तक आ जाएंगी। यानी कि अगर हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसकी जो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, यानी कि सारी जो डिफरेंट इंटरनल एनर्जी है उन सब का आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी है वो कितनी होने वाली है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आएगा, ठीक है। इसके साथ में ही हम बात कर लेते हैं ओवरऑल इंटरनल एनर्जी फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके सो स्टूडेंट, अब हम शुरुआत करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने की। अब इसके लिए जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ओवरऑल कैपेसिटेंस, आपने जो फॉर्मूला लिखा था Cp इज इक्वल टू कितना लिखा था, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, और इसी सीक्वेंस में चलते चलते Cn तक वैल्यू गई थी। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू थी, कैपेसिटेंस की वैल्यू थी, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ऑल्सो जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी, उसके कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास में, कैसे थे, यहां से देखिए, इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 ये Cp, दिस इज द Cp V स्क्वायर। एक्चुअल में ये CV स्क्वायर होता है, लेकिन जब हम UP की बात करेंगे यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो C की जगह पे भी क्या लिख दिया, Cp हमने लिख दिया, ठीक है, Cp V स्क्वायर। अब Cp की वैल्यू क्या है हमारे पास में, C1 C2 C3 Cn है। ऐसे ही वैल्यू जब यहाँ पे हम लिखेंगे देन UP विल बी इक्वल टू कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 C1
वी स्क्वायर 1/2 C2 वी स्क्वायर, और ऐसे ही चलते चलते 1/2 CN वी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास में होंगी, और यहां से यूपी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन अप टू UN तक हमारी सारी वैल्यू जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, सेम यही वैल्यू रहेगी, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाएगी 1 वगैरह ऐसे चलते चलते, बट जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, सम होगी डिफरेंट इंटरनल एनर्जी ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स, यानी कि सिस्टम चाहे कैसा भी हो, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इन सबकी इंटरनल एनर्जी का क्या हो जाएगी, लीनियर सम हो जाएगी। सबकी इंटरनल एनर्जी पता है, उन सबको क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, सो द वैल्यू विल बी हियर। ये हमें सॉल्यूशन करना है इस पूरे मेथड के लिए, जो पूरा हमारे पास में ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे सीधे स्ट्रेट वन लाइनर क्वेश्चंस हम इनको बोलेंगे, ये 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही मुश्किल मेरे ख्याल से डेरिवेशन नहीं रहा होगा, बिल्कुल सीधे सीधे जो कंसेप्ट हैं वो यूज किए गए हैं यहाँ पे। आई होप आपके लिए इजी रहा होगा, और ऐसे ही कंसेप्ट देखने के लिए और नई नई चीजें सीखने के लिए बने रहिए श्री लाइव के साथ में। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, ऑल्सो यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।